मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार कैसेट नंबर 17 तारीख 17/6/2023। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पंडित प्रवर्तन मंदिराचे श्री मोदीकार इसमें सम्यक मिथ्या दर्शन शेष निरूपण तीनों का विवरण चला। इस प्रकार के संसारी जीव के मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणाम मन अनादि से पाया जाता है। शुरू से ही इस प्रकार से अज्ञान दशा में ही ऐसा परिणाम मन एकेंद्रिय आदि असंगनी पर्यंत तो सर्व जीवों के पाया जाता है। जिसको मन नहीं है उन सबको तो ये है और है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान व मिथ्या चारित्र। कोई बमरा या मछली या ऐसा कोई इसको मन नहीं है तो वो भी समय दृष्टि हो सकते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अग्निकाय के जीव है या पानी के जीव है, एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक बिना मन के प्राण, वो तो सबके सब मिथ्या दृष्टि ही है, उनको किसी को अपने स्वरूप का भान नहीं है। तथा संगनी पंचेंद्रियों में जिसको मन मिला है उनमें भी सम्यक दृष्टि को छोड़ करके बाकी के अन्य जीवों को मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र होता है, उनको भी आत्मज्ञान नहीं है। भले ही मन मिला है तो भी ऐसे जीवों की संख्या भी बहुत ज्यादा। परिणमन में जैसा जहां संभव हो वैसा वहां जानना। जैसे एकेंद्रिय आदिकों को इंद्रिय आदि की हीनता अधिकता पाई जाती, उनको शक्ति बहुत कम एकेंद्रिय आदि जीवों, तो इनको मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का जोर ज्यादा। और धन पुत्र आदि का संबंध मनुष्य आदि में ही पाया जाता है। कीड़े मकोड़ों में धन परिग्रह आदि नहीं होता, तो परिग्रह नहीं होने पर भी उनको तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। मनुष्य आदि में इनका संबंध धन पुत्र आदि, इन्हीं के निमित्त से मिथ्या दर्शन आदि का वर्णन किया है। उसमें जैसा विषय संभव हो वैसा जानना, ये शॉर्ट में लिखा है। विस्तार तो फिर हर एक की भूमिका में अलग अलग करना पड़ता है, तो वो नहीं किया, जनरल बातें की। तथा एकेंद्रिय आदि जीव इंद्रिय और शरीर आदि के नाम भी नहीं जानते हैं। जिस पदार्थ के प्रति उनका मोह है, जिन पदार्थों को अपना स्वरूप जानते हैं, तो हम लोग तो शरीर आदि का नाम जानते हैं, लेकिन उनको तो वो भी नाम भी मालूम नहीं। नाम नहीं मालूम होने पर भी उनको मोह तो उतना का उतना है, क्योंकि नाम मालूम हो ना हो तो जानकारी का विषय है। ज्ञान कमजोर है तो नाम नहीं मालूम। लेकिन मिथ्या दर्शन के डिपार्टमेंट में क्या है, भ्रांति है। आप जानो या न जानो, भ्रांति रहती है तब मिथ्या दृष्टि। ऐसे आपको पता नहीं है, नाम ताम नहीं जानते हो, लेकिन भ्रांति की उतनी है। भाव से बंधन है, जानकारी कम हो ज्यादा हो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्रिया का लेना देना नहीं है, भाव का लेना देना है। तो एकेंद्रिय आदि जीवों को फिर मोह कैसे होता है, नाम भी नहीं जानते। तो नाम के अर्थ रूप जो भाव है उसमें पूर्वोक्त प्रकार से परिणमन पाया जाता है। भाव वासन उनको ऐसा है, भिन्नता का भाव वासन नहीं है। शरीर से मैं भिन्न हूं, मैं आत्मा जानने देखने वाला हूं, ऐसा भाव उसको नहीं है। इसीलिए उनको फल कौन सा लगता है, अज्ञानता का ही फल लगता है। और जिसको मालूम है कि शरीर और आत्मा भिन्न है लेकिन फिर भी भाव वासन नहीं है, तो उनको भी वही फल लगता है। मोह होने में सामने वाले पदार्थ की जानकारी होवे कोई जरूरी नहीं है, नाम थाम मालूम होवे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि भाव में जो पड़ा है उस हिसाब से। जैसे
जो स्पर्श इंद्रिय का ज्ञान होता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं स्पर्श कर रहा हूँ, भाव में ऐसा पड़ा है। शरीर मेरा है ऐसा नाम नहीं जानता है, तथापि उसके अर्थ रूप जो भाव है उस रूप परिणमित होता है। नहीं मालूम होने पर भी शरीर में थोड़ा भी प्रॉब्लम आते ही उसको ऐसे भाव होते हैं कि मेरे को प्रॉब्लम आया। शरीर को कोई जरा भी सोए चुभावे ऐसा कुछ करे तो उसको ऐसा लगता है जैसे मेरे को कोई सोए चुभा रहा है। तो नाम बड़े ही नहीं मालूम है, लेकिन उसको एकत्व तो वहां पर भावों का है। एक इंद्रिय आदि जीवों को भी वो एकत्व है जिसमें बहुत शक्ति कम है। 5 इंद्रिय नहीं, सिर्फ एक इंद्रिय है, फिर भी उनमें भी ऐसा भाव का परिणाम है। तथा मनुष्य आदि कितने ही नाम भी जानते हैं और उनके भाव रूप परिणमन करते हैं इत्यादि विशेष संभव है उनको जान लेना। इस प्रकार से जनरल बातें किए। अब फाइनल जजमेंट में ये देते हैं कि तीनों के अंदर मिथ्या दर्शन में भी मोह की प्रधानता है, मिथ्या ज्ञान में भी मोह की प्रधानता है और मिथ्या आचरण में भी मोह की माने अपने स्वरूप की भ्रांति हो गई है उसकी प्रधानता। तो कृपाणु का 108 का लास्ट लाइन, दारो दोष એટલો કે પોતે પોતાને ભૂલી જવું અને અન્યને પોતાનું માનવું। ये है मोह की डेफिनेशन, स्वयं को भूल जाना और दूसरों को अपना मानना। तो अभी इनकी मोह की महिमा करते हैं। ऐसे तो आत्मा की महिमा करनी चाहिए क्योंकि आत्मा के जितना महिमावंत कोई नहीं, लेकिन ये भ्रांति की महिमा कर रहे हैं। ये अनुभव प्रकाश में दीपचंद जी कासलीवाल भी ऐसा कहते हैं। वो कहते हैं तू इतना महिमावान है, आत्मा इतना महिमावान है कि तेरी शुद्ध शक्ति भी महान और तेरी अशुद्ध शक्ति भी महान। तू ज्ञान करे तो एक समय में 3 काल 3 लोग को जान लेगा प्रत्यक्ष रूप से। इतना तेरा केवल ज्ञान की ताकत है, एक समय के ज्ञान की पर्याय और अनंत आनंद का अनुभव करे। और उल्टा चले और मोह करे तो ऐसा करे कि किसी की भी सुने नहीं। इतनी भ्रांति में कितना भी समझावे, आंखों से बिल्कुल प्रत्यक्ष देखे तो भी वो स्वीकार नहीं कर पावे। ये किसकी महिमा है? इसकी अशुद्ध शक्ति की, मोह की महिमा है। तो अभी मोह की महिमा की बात करते हैं। ऐसे ये मिथ्या दर्शन आदि भाव जीव के अनादि के पाए जाते हैं। ये कोई नवीन ग्रहण नहीं किए हैं, शुरू से ही है। देखो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है जिस हालत में है वहां बिना सिखाए ही मोह के उदय से स्वयं में ऐसा उल्टा परिणमन ही करता है। राग द्वेष वाला किसी से अन्य से प्रेम करने का, मोह करने का, राग द्वेष करने का छोटे बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिक है। जीव का अनादि का परिणमन ही ऐसा है। उल्टा परिणमन तो सहज हो गया है, सुलटना है तो मुश्किल है, तो बहुत तकलीफ हो रही है। वो इजी होने पर भी बहुत कठिन लग रहा है। अपने स्वरूप को जानना बहुत इजी है क्योंकि इसमें इंद्रियों की भी जरूरत नहीं है, कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है, तो आसानी से हम अनुभव कर सकते हैं बिना किसी के सहारे। लेकिन वो बहुत ऋषि मुनियों को, त्यागी तपस्वियों को भी बहुत मुसीबत है। त्याग कर लेंगे लेकिन अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते हैं। सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा लेकिन अपने आप को वो नहीं जान सकते। तो जो सरल है वो तो त्यागियों को, मुनियों को, तपस्वियों को भी बहुत कठिन है। और जो कठिन है वो मोह के कारण एकदम इजी हो जाता है। अगर कितना भी अनबन हो लेकिन थोड़ा अपने बारे में प्रशंसा करे तो उससे आपस मोह हो जाता है। अन्य पदार्थ अपने कहे में नहीं रहते हैं, इच्छा के अनुसार नहीं प्रवृत्ति करते हैं, फिर भी हम अपेक्षा को नहीं छोड़ते हैं। इसका कारण क्या है? वो अपनी बात माने तो मोह हो ही जावे, तो प्रेम और बढ़े। लेकिन वो अपनी बात नहीं मानते हैं, उल्टा अपने से उल्टा आचरण करते हैं, जो हमको अच्छा लगे वो नहीं करते हैं, उससे अपोजिट चलते हैं, फिर भी हम उनसे अपेक्षा नहीं छोड़ते हैं। मोह ये किसका काम है? मोह का कर्तव्य है। तो मोह ही है जो अन्य पदार्थ से प्रेम कराता है और ये मोह ही है जो अन्य पदार्थ से अपने को द्वेष कराता है। देखो इसकी महिमा की जो पर्याय धारण करता है वहां बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयं में ऐसा ही परिणमन होता है। ये 8 कर्मों में सबसे ज्यादा खतरनाक है वो मोहनीय। तथा मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। ऐसे सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ है और सदगुरु का
वाणी सुनने को मिलना, उनके दर्शन मिलना, वो भी बहुत दुर्लभ है। फिर भी कई जीवों को ऐसा सुविधा मिलती है। ऐसी ऐसी व्यवस्था पूर्व पुण्य के उदय से उनके दर्शन, उनका वाणी सुनने का सौभाग्य, समकालीन होने का सौभाग्य, ये सब होता है। और इससे संसार का जो स्पष्ट स्वरूप है वो भी समझ में आवे। इस तरीके से बोलते हैं तो हमको भी विचार करने को मिलता है, सही बात सुनने को मिलती है। ये सही बात सुनने को मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता है। सम्यक परिणमन माने क्या? कि सही बात समझने के बाद कहीं भी उलझना नहीं, हर परिस्थिति के अंदर समभाव में रहना, वितराग अवस्था में रहना, राग द्वेष नहीं होना। लेकिन ये मोह की महिमा है कि सत्संग मिले, वितराग देव गुरु शास्त्र के वाणी सुनने को मिले, उनका सानिध्य मिले, फिर भी ये जीव सुधर नहीं सकता है, सम्यक परिणमन नहीं होता है, वही राग द्वेष की घटमार चालू रहती। तो सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, हम बार बार गलती करें और वो बार बार समझावे, फिर भी यह जीव कुछ विचार नहीं करता है, खुद प्रयास नहीं करता है, तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित होगा। श्री गुरु समझावे वो बात नहीं, अब तो खुद को भी ऐसा लगे अपने अवलोकन के द्वारा, स्वयं को भी प्रत्यक्ष अनुभव में आवे कि मेरे भावों के अनुसार दुनिया नहीं चलती है, स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित हो, तो भी यह जीव मानता नहीं है, उल्टा ही मानता है। अपने भावों के अनुसार दुनिया चलती नहीं है, फिर भी ये वैसा ही व्यर्थ प्रयास चालू रखता है, कुछ करो कुछ करो कुछ करो, ये चालू रहता है। वो अन्यथा ही मानता है। किस प्रकार से वो समझाते हैं, विशेष समझाते हैं कि ऐसा कैसे, इसका विस्तार करते हैं। मरण होने पर शरीर और आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। एक शरीर को छोड़ करके आत्मा अन्य शरीर को धारण करता है। वहाँ व्यंतर आदि जो देव है वो अपने पूर्व भाव का संबंध प्रकट करते हुए देखे जाते हैं कि मैं पहले तो पूर्व भाव में यहाँ था, तुम मेरा ही मित्र था, या मेरा लड़का था, या मेरी वाइफ था, ऐसा ओपनली बोलते हैं, प्रूफ करके बताते हैं। परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। इतना जानने पर भी इस जीव को अपने शरीर से इतना लगाव रहता है जैसा कि यही मेरा स्वरूप। उसको पता है कि मैं इसके पहले दूसरे अवस्था में था, दूसरे शरीर में था, वो मैंने छोड़ दिया, अभी नया धारण किया है। इतना पता होने के बावजूद भी, और मृत्यु लोगों का होते हुए दिखाई देता है कि नहीं देता है, तो पेपर में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। खुद भी कई बार शमशान में रिश्तेदारों के गया है कि नहीं गया है, अपने आंखों से देखा है कि नहीं देखा है कि पहले जीव इस शरीर में था, अभी वो शरीर से निकल गया। तो एक 2 घंटा भी ज्यादा अपने घर में रखते नहीं, जल्दी निकालो करते हैं। तो भिन्न है, शरीर और आत्मा दोनों भिन्न है। वो आंखों से दिखाई देता है, अनुभव में आता है। कई जीवों को व्यंतरादि भी बताते हैं, संबंध बताते हैं पूर्व भाव का। इसके इतना क्लियर होने पर भी इसको अपने शरीर से लगाव छुट्टा नहीं है। स्त्री पुत्र आदि अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। वो सब अपने अपने प्रयोजन के अनुसार ही चलते हैं। प्रयोजन उनका सफल हुआ तो राजी रहते हैं, प्रयोजन से वो सफल नहीं होता है, उनकी इच्छाएं सफल नहीं होती है, अपनी ओर की जो उनकी अपेक्षा हम सबको सैटिस्फाई नहीं करते हैं, तो वो गालियां देने में भी पीछे नहीं हटता। सब स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखे जाते हैं। जिससे हम लगाव रखते हैं उसको, उससे द्वेष करना बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि अब नहीं जमती है, विचार भेद हो गया तो परेशानी हो जाती। उससे ही परेशानी है जिससे हमने लगाव किए। ऐसे अनुभव संसार में हर एक को प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। हर एक के जीवन में घटना है। उनका प्रयोजन सिद्ध न हो तब विपरीत होते दिखाई देते हैं। अगर उनकी बात नहीं माने तो वो अपने को सताने में कोई कमी नहीं रखते हैं, कसर नहीं रखते। यह उनमें ममत्व करता है और उनके अर्थ नरक आदि में गमन के कारणभूत अनेक प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। वो स्वार्थ के सगे हैं, दिखाई देते हैं, उनकी इच्छा सफल नहीं होते है तो उन्हें विपरीत परिणमन करते हैं। फिर भी यह जीव सगे संबंधियों में ममत्व करता है और उनके लिए चाहे जितना पाप करने को तैयार है, और नरक निगोद में जाने के लिए भी वो जीव तैयार है।
धन आदि सामग्री किसी के होती दिखाई देती है, यह उनको अपनी मानता है, तथा शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं में उत्पन्न होती तथा विनष्ट होती दिखाई देती। शरीर में बिगाड़ा सुधारा हो जावे, ये अपने आप होता है, किसी के करने से नहीं होता। फिर भी ये जीव राजी होता है या दुखी होता है। तथा शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं में उत्पन्न होती तथा विनष्ट होती दिखाई देती है, यह बेकार का उसका कर्ता होता है। वो लोग नहीं बोलते हैं, ये स्वयं जा करके ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा करके वो उसका कर्ता धर्ता बन जाता है। वहाँ जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है, अपनी जैसी भावना इच्छा होती है ऐसा होता है, तो वो कहता है कि देखो मैंने ये काम किया, मैंने ऐसी सुंदर व्यवस्था की, इतनी सफलता पाई, मैं एक बुद्धि वाला हूँ, मेरे में कुशलता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा अपने ऊपर क्रेडिट ले लेता है, मैंने किया। और अगर अपने इच्छाओं से अनुसार नहीं होता है, उल्टा होता है कार्य, तो क्या बोलता है? तो ये बोलता है कि मैं क्या करूं, मैंने तो पूरी मेहनत की थी, लेकिन उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, कोई ना कोई बहाना मिल जाता है। सफल हुआ तो मैंने किया, और सफल नहीं हुआ तो क्या बोलता है? हाथ झटक देता है, मैं क्या करूं, हालात ऐसे थे, मैं क्या करूं, ऐसा ही होना था, और जैसा होना था उसको हम चेंज तो कर सकते हैं नहीं, ऐसा ही होना था, अथवा ऐसा क्यों हुआ ऐसा मानता है। या तो हाथ को छोड़ देता है, या फिर वो अरे ऐसा होना था फिर ऐसा क्यों हो गया, उसकी चिंता में रहता है। परंतु या तो सर्वों का कर्ता ही होना था या सर्वों का अकर्ता होना था, तो विचार नहीं है। या तो उसको सभी जिम्मेदारी ले लेना चाहिए, और या उसको एक भी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी। या तो सबकी जिम्मेदारी लेना, एक भी जिम्मेदारी नहीं लेना था। लेकिन ऐसा नहीं, घड़ी में वो कर्ता बनता है, घड़ी में बोलता है मैं क्या करूं। जब मुसीबत आती है तो कुछ हट जाता है, अपने पे नहीं लेता है, और सब ठीक ठाक होता है तो अपने पे लेता है। ये सब किसकी रामायण है? इसके बीच में क्या पड़ा है? भ्रांति। वस्तु स्वरूप का यथार्थ बांध नहीं है, मोह हो गया है। ये मोह के कारण ऐसा होता है। तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, हर एक को मालूम है, इसमें किसी को नहीं मालूम है ऐसी बात नहीं है। परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। अगर मरण न किए तो क्या करना चाहिए? यहाँ से हमको सब छोड़ फाड़ करके एक भी चीज लेके जाने का नहीं है, सब छोड़ के जाना है, ये नक्की हो चुका है। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? अगर अपने को कोई बोल देवे कि 3 दिन बाद आपका यहाँ से जाने का है, निश्चित डेट पक्की, टाइम पक्का है, फिर क्या होता है? फिर हमारे संयोगों में सगे संबंधी में कोई अपनापन रहता है? क्योंकि अभी छूटना ही है। फिर मोह रहता है क्या? फिर मोह नहीं रहता है। देखो, लेकिन ये जीव को पता है कि मैं एक ना एक दिन जाने वाला हूँ, फिर भी इसका मोह नहीं छूटता है। ये क्या है? इसमें अपनापन, लगाव, राग द्वेष नहीं छूटते हैं, अपेक्षाएं नहीं छूटती। जब हम अलग होने वाले हैं तो अपेक्षा छूट जाती है। ट्रेन में जब हम मुसाफरी करते हैं तो कई लोग साथ में मुसाफरी करते हैं, किसी से कोई लगाव है, किसी से कोई अपनापन है, अता पता पूछते हैं, हर एक को परेशानी होगी, कभी किसी की संभाल ली, क्यों नहीं ली? कि 18-20 घंटे की मुसाफरी का संबंध है, बस हमारा संबंध ज्यादा नहीं, फिर क्यों हम इतना मगजमारी करें? अपना अपना स्टेशन आने पर सब उतर के अलग हो जाने वाले हैं, स्वयं मिले और स्वयं अलग हो जाने वाले हैं। तो बुला करके प्री प्लानिंग से सब एक साथ में नहीं हो गए हैं, और अब बिना प्लानिंग अलग हो जाने वाले हैं। जहाँ जहाँ स्टेशन आएगा अपना अपना वहां उतर जाने वाला है। स्टेशन के बाद भी वही सेम स्टेशन होने के बाद भी कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ जाएगा। तो दोनों एक ही जगह पे थोड़े जाने वाले हैं, एक ही लॉज में एक ही ठिकाने पे थोड़े जाने वाला। देखा कितना साथ, फिर वहां कोई अपना अपनापन नहीं है। ऐसा ही यहाँ है, एक बंकी का मेला है, इकट्ठे हो गए हैं, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, और फिर अलग 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 हो जाएंगे। लेकिन ये जीव को सब पता होने पर भी, अनुभव में सब बातें अपने आंखों के सामने देखता है, तो भी जैसा संयोग होता है अनुकूल तो राजी राजी हो जाता है, प्रतिकूलता आती है तो दुखी दुखी हो जाता है। ये राग द्वेष बिना रह नहीं सकता है। ये किसका कारण है?
ऐसा नहीं करना है तो भी हो जाता है। तो वजह क्या है? वजह है मोह। इसलिए महिमा किसकी कर रहे हैं, आश्चर्य किसका प्रकट कर रहे हैं कि देखो इतने समझाते हैं, इतना करते हैं, फिर भी अपने आंखों से अनुभव से सब दिखता है, फिर भी ये जीव अपेक्षाएं छोड़ता, राग द्वेष छोड़ता नहीं। मरण का निश्चय करके भी कुछ कर्तव्य नहीं करता है। असल में क्या करना चाहिए कि उसको खुद का ही ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अब तो अकेला ही जाने वाला है, कोई साथ में थोड़ा जाने वाला है, कि किसका ख्याल करेगा, अकेले का ही ख्याल करना है। फिर भी वो ऐसा करता नहीं, इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। भविष्य में जहाँ जाऊंगा वहां मेरा क्या होगा उसके बारे में कुछ सोचता नहीं, तथा मरण का निश्चय करके कभी तो कहता है कि मैं मरूंगा और सब लोग इस शरीर को जला देंगे, कभी कहता है कि मुझे जला देंगे, या तो ऐसा नहीं बोलता है कि शरीर को जला देंगे, कभी ऐसा बोलेगा कि जब मेरा टाइम आएगा तो सब मुझे जला देंगे। क्यों मुझे जला देंगे बोलता है? क्योंकि शरीर को वो अपना मानता है। कभी कहता है कि ये रहा तो हम जीवित ही हैं, भले मर गए तो मर गए, देह मर गया तो क्या होगा, लेकिन दान देंगे और तख्ती में नाम लिखेगा तो सब लोग मरने के बाद भी मुझे याद रखेंगे। कभी कहता है पुत्राधिक रहेंगे तो मैं ही जीऊंगा ना, तो मेरा ही वंशवास चलते रहता है ना, मेरा नाम तो अमर ही है ना, संतान है तो फिर इस रूप में भी मैं, सब लोग मेरे को याद करेंगे, सब लोग मतलब खुद परिवार वाले तो याद करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपने दादाओं का नाम भी अपने को मालूम, लेकिन इसको ऐसी भ्रांति रहती है। इस प्रकार पागल की भांति बकता है, इस प्रकार पागल की भांति बकता है, कुछ सावधानी नहीं हो। मृत्यु निश्चित होने पर भी यह जीव अपने बारे में थोड़ी भी संभाल रखता नहीं, तो पागलों की जैसा व्यवहार करता है, जैसे पागल को अपना हित का कोई भान नहीं रहता है, कभी कैसा करता है कभी कैसा करता है। पागल आदमी अपना नुकसान भी कर लेता है, अपने हाथ से अपने को तमाचे ही मार लेता है, उसका कोई भरोसा नहीं। जिससे दुखी होता है वो कार्य भी वो करता है, पागल का कोई भरोसा नहीं। बस ऐसा ही ये जीव सब कुछ समझते हुए भी मोह के कारण पागल जैसा व्यवहार करता है। बोलता है ऐसा नहीं, क्या बोले, क्या लिखे, बकता है। बकने का मतलब क्या है कि वो स्वयं क्या बोल रहा है उसका भी उसको कोई भान नहीं, कुछ भी सावधानी नहीं है, ये अवलोकन नहीं होता है, जीव सावधान नहीं होता है, जागृति में नहीं रहता है। क्या वजह है? एक ही वजह है, इसको मोह ज्यादा हो गया है। मोह ज्यादा होने के कारण क्या होता है, उसको दूसरों की तो सावधानी है, सहयोगों की सावधानी है, परिग्रह की सावधानी है, कुटुंब परिवार नाम इज्जत ये सब का ध्यान है, लेकिन अपनी आत्मा का बिल्कुल ध्यान नहीं। तो ऐसे जीव तो कितना भी समझ लेवे तो भी अवलोकन नहीं कर पाएगा, या अगर किसी का अवलोकन नहीं चलता है, जागृति नहीं बनती है, इसका एक ही कारण है कि इस जीव को मोह ज्यादा है। मोही प्राणी अवलोकन नहीं कर सकता, वो सब कुछ अपने आंखों से देखेगा, प्रूफ भी देखेगा, तो भी अपनी पुरानी जीत, अन्य पदार्थों में अपनापन, भ्रांति, उसको वो छोड़ने वाला नहीं है। सब कुछ समझते हुए भी वो ऐसा कुछ भी नहीं समझता है, ऐसा ही व्यवहार करता है। वो जिंदा रहने के लिए दवा नहीं पीता है, वो जिंदा रहने के लिए जहर खाता है, उल्टा ही काम करे। उसको लाख समझाओ कि राग द्वेष से ही कर्म बनते हैं, तुम राग द्वेष मत करो, तुम वितराग अवस्था में रहो, अनभाव में रहो, ये नहीं मानेगा। कितना भी कह दो तुम, अपनी जिद नहीं छोड़ेगा वो, अपनी अपेक्षा नहीं छोड़ेगा। जिससे वो दुखी होता है उसको मालूम होता है, स्वयं को भी अनुभव होता है, दूसरे भी बताते हैं एक एक बात क्लियर करके, इसके बावजूद भी अपने मोह को वो छोड़ता नहीं। इसका गायन उसका डूबने का नहीं। वो तो सुना है कि मोह है तभी डूबता है, नहीं, ये मोह की अवस्था की महिमा करता है। ऐसा ही देखो कैसे कैसे व्यवहार, ऐसे ऐसे जीव दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं संसार में अपने, कि दुखी होते हैं, जहाँ दुखी होते हैं वहां ही जाते हैं, वहां ही मरते हैं, क्योंकि वो कारण दूसरों को मानते दुखी करने से, हम दुखी स्वयं के ऊपर नहीं रहते हैं, स्वयं की जिम्मेदारी नहीं रहता है, यही गड़बड़ होता है। तथा अपने को परलोक में जाना है ये प्रत्येक जानता है, उसको मालूम है कि एक न एक दिन तो मेरे को जाना। उसके तो इष्ट अनिष्ट या कुछ भी उपाय नहीं करता है, भविष्य में मेरा क्या होगा उसके लिए मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, उसमें तो कोई उपाय नहीं करता है। और यहाँ पुत्र पौत्र आदि मेरी संतति में बहुत काल तक इष्ट बना रहे और अनिष्ट न हो, ऐसे अनेक प्रकार के उपाय करता है। स्वयं जाने वाला है तो वहां मैं तैयारी करूं, कहाँ जाके रहूंगा क्या करूंगा,
वहां तो साथ में 1 रुपया भी लेके जाने का नहीं है, टिकट कहाँ के निकालेगा, कहाँ जाना है वो पता नहीं है, कैसे जाएगा, कैसे हालत में होगा, कैसे माँ बाप मिलेंगे, कैसे संयोग मिलेंगे, रहने के लिए झोंपड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई पता नहीं है। लेकिन है जरा भी फिक्र, बिल्कुल फिक्र नहीं। सब कुछ मालूम रख लेके भी फिक्र किसकी करता है। वर्तमान में पुत्र पौत्र घर मकान परिग्रह इसकी चिंता में वो दिन रात चल रहा है। और चाहता है कि ऐसी व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था बाहर की संयोगों की बनी रहे और इसमें जरा भी कहीं कमी ना आवे। जिसमें जिसको छोड़ के जाना कंपलसरी है, उसमें थोड़ी भी हेरा फेरी हो गए उसको नहीं। अपनी तो बिल्कुल शुद्ध नहीं है, मेरा क्या होगा पता नहीं है। और जिसमें जिसको छोड़ के जाना है उसमें थोड़ी भी कमी पसंद नहीं करता है। उसके लिए तो संभालने के लिए बहुत उपाय करता है, पुरुषार्थ नहीं करता ऐसी बात नहीं है। हर एक जीव कुछ ना कुछ, खाली तो बैठा नहीं है हाथ पे हाथ धरे, कोई भी जीव खाली बैठा है कि हाथ पे हाथ धरे, तो कुछ ना कुछ उपाय करता है। तो वो उपाय करता है, कुछ ना कुछ कोशिश करता है, थिंकिंग करता है। हेरा फेरी करना नहीं करना होता, अंदर में चलता है, विकल्प चलते हैं और ढेर सारी इच्छाएं हैं। और इच्छाओं का केंद्र बिंदु क्या है, स्वयं है या अन्य पदार्थ है, वो चेक कर लें। इच्छा है अगर स्वयं की होती तो सिर्फ छूटने की भावना होती कि इस संसार से कैसे छूटो, कैसे मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो। वो सर्कल पे तो यही है ना, वो अगर डिस्कशन जरा और एक अनिल के हिसाब से ठीक है। फिर भी ऐसा लाइफ में कभी सिचुएशन ऐसा आ जाता है, हम सोचेंगे भाई इसमें स्वरूप दुखी मैं मेरे कारण ही हो रहा हूँ, ठीक है वो अपने कारण ही दुख होया, पर समटाइम सिचुएशन ऐसा ट्रिगर हो जाता है कि हमको उसका सामना करना पड़ता है। सामना करने के लिए तो क्या मना है, सामना तो करना ही। जैसा किसी ने गाली दी तो गुस्सा करना जरूरी है, ये सामना है नहीं, ठीक है एक बार गाली दी सेकंड टाइम ठीक है, ठीक है फिर गुरु जी वो ऐसा अपने साथ सिचुएशन को बार 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 तो एक बार अपने को गुस्सा तो होना ही पड़ेगा ना, उसको रोकना तो पड़ेगा ना, यही सामना है ना। हाँ सामना मतलब क्या, यही है कि अपने को रिएक्शन तो देना ही पड़ेगा, बिना रिएक्शन के कब तक शांत रहेंगे। 1 बार 2 बार 2 बार 3 बार 10 बार और कब तक चुप बैठेंगे अपन। रिएक्शन तो देना ही पड़ेगा, सामना तो करना ही पड़ेगा, ये सामना नहीं करना। हम शुरुआत से सामना करते आ रहे हैं, हमको क्या गाली सुनाई नहीं दी क्या, हाँ नहीं थे क्या, पहली बार सुने और क्या सामना किए कि नहीं किए, अंदर तो रिएक्शन किए थे तभी कहाँ वो सामना किए। रिएक्शन नहीं देना वो कार्य है हमारा, रिएक्शन देना वो कार्य नहीं है। जीव का कार्य क्या है, अगर वो मुकाबला करता है तो मुकाबला ऐसे करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमको न्यूट्रल देना है। तो इसका मतलब उसने सामना किया, छोड़ के नहीं भागा, उसने कान में रुई नहीं डाली, उसने गाली सुनी क्या, उसने अपना अपमान सब सबके बीच में होता है, हमने बिल्कुल देखा महसूस किया। ऐसा नहीं कि वो जंगल में भाग गए, या उसने मुकाबला किया, घर बार छोड़ करके भागा नहीं है कुछ, लेकिन अपनी शांति के लिए उसने क्या कदम उठाया, अपने वो चाहे तो वो भी गुस्सा कर सकता था सामने, वो एक झापड़ मार 2 झापड़ ये भी मार सकता था, लेकिन इसने सामने वहीं रहते हुए भी ऐसा परिणाम दिखाया कि न वो राजी हुआ न दुखी हुआ। दुखी भी हो सकता था क्या, बाहर में कुछ नहीं कर लेकिन अंदर में दुखी हो गया, ऐसा भी हो सकता। राजी होने का तो सवाल नहीं है प्रतिकूलता में, ठीक। तो दो ही उपाय रहा, राजी होने का सवाल नहीं तो 2 ही उपाय है, या तो दुखी होना या वितराग भाव में रहना। 2 प्रकार से वो अपना पुरुषार्थ कर सकता है। कौन सा पुरुषार्थ अच्छा है, अपने को शांति मिले इसके लिए क्या करना चाहिए हमें। तो फिर उसने रिएक्शन तो दिया, सामना तो किया, लेकिन कैसे सामना किया कि दुखी होकर के नया कर्म बांधे। एक तो ये चाल है, और दूसरी चाल में क्या किया, थोड़ी समझ आई तो उसने अपेक्षा छोड़ दी कि तुम गाली मत दे, तो उसने तो फिर ये फर्क क्या पड़ा, इसका गुस्सा भी नहीं हुआ क्योंकि अपेक्षा नहीं है तो गुस्सा कैसे होगा, तो वितराग रह गए। उसको जो करना है करे, वो उसमें करता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं क्यों राजी दुखी हूँ, मैं क्यों रिएक्शन दू, जाने सब कुछ लेकिन कैसे जाने, उदासीन ज्ञाता, बिना रिएक्शन जानना होता है। और ज्यादा पुरुषार्थ बढ़ेगा तो वो भी नहीं करेगा, उसको भी नहीं देखेगा कि किसको देखेगा, अपने द्रव्य को देखेगा। तो उसी वहां वो गाड़ी दे रहा है और ये अपने द्रव्य को देख रहा है, तो क्या हो रहा है, दुख तो अंत मात्र भी नहीं हो रहा है,
उल्टा ऊपर से क्या हो रहा है, अतीन्द्रिय शांति मिल रही है। देखो तो सही पुरुषार्थ भी ऐसा होता है। सही पुरुषार्थ करने का क्या है, 5 पांडवों को जला दिया गया, कंगन वगैरह गर्म करके पहना गया। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते। प्रणमो पद ते